ईरानी बहरिया का वार्निंग नजरअंदाज करने पर अमेरिकी जंगी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का अपने जहाजों को निशाना बनाए जाने की तरदीद के साथ 2 अमेरिकी परचम बरदार बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से निकालने का जवाबी दावा। ईरानी फौज का दावा है कि हमलों के बाद अमेरिकी जहाज वापस भागने पर मजबूर हो गया। ईरानी बहरिया ने अमेरिकी जहाज को आबनाए हुर्मुज में दाखिले से रोक दिया। उधर सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने के दावे हकीकत नहीं। हकीकत ये है कि किसी अमेरिकी नेवी शिप को निशाना नहीं बनाया गया। आबनाए हुर्मुज से निकाले गए 2 अमेरिकी परचम बरदार जहाज अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा हैं। साथ ही सेंटकॉम ने यह दावा भी किया कि अमेरिकी फौज ईरानी पानियों की नाकाबंदी बरकरार रखे हुए है और प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुआवनत कर रही है। इससे पहले ईरानी पासदारान इनकलाब ने ईरानी फौज के जेरे कंट्रोल आबनाए हुर्मुज का नक्शा जारी किया, जिसमें ईरानी कोहे मुबारक और मुत्तहदा अरब अमीरात में फुजैरा के दरमियान एक लकीर खींची गई और अमेरिकी जहाजों को आबनाए हुर्मुज के करीब न आने की वार्निंग दी थी। आबनाए हुर्मुज के मुकम्मल कंट्रोल का दावा भी किया। मुत्तहदा अरब अमीरात का कहना है कि आबनाए हुर्मुज में ईरान ने उसके ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन्स फायर किए हैं, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूएई की वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी पासदारान की तरफ से तिजारती जहाजरानी को निशाना बनाना और आबनाए हुर्मुज को इक्तिसादी जबर या ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करना बहरी क़ज़ा की है। मुत्तहदा अरब अमीरात की ईरान के ड्रोन हमले की मसम्मत। अमीराती हुक्काम ने कहा कि आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोलना ज़रूरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज हो गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका ने ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के जनूब में खुसूसी सिक्योरिटी एरिया कायम है। बहरी जहाज ओमान के हुकाम से VHF चैनल के जरिए राबता रखें और सफर के लिए ओमान के समुद्री हुदूद को तरजीह दें। अमेरिकी सेंट्रल कमान का कहना है कि अमेरिकी बहरिया इन तिजारती जहाज़ों की मदद करेगी जो आबनाए हुर्मुज से गुजरना चाहते हैं। इस मिशन के लिए अमेरिकी हिमायत इलाकाई सलामती और आलमी मईशत के लिए ज़रूरी है। अमेरिकी फौजी ताउन में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज़ायद तैयारे और 15,000 फौजी एहलकार शामिल होंगे। अमेरिकी मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी ने दावा किया कि आबनाए हुर्मुज के नए बहरी निज़ाम में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमेरिकी बहरिया के जहाज़ शामिल होना लाजमी नहीं। आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर ईरान के किसी मुमकिन हमले को रोकने के लिए अमेरिकी बहरिया के जहाज़ करीब होंगे। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज में ईरानी कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को ताकत से रोकेंगे। ईरानी प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले सिविल तिजारती जहाज़ों की नकलो हरकत महफूज होगी। खिलाफ वर्जी करने वाली बहरी सरगर्मियों को संगीन खतरात का सामना करना होगा। ज़रूरी है कि शिपिंग कंपनियां पासदारान के ऐलानात पर तवज्जो दें। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि मुसल्लह अफवाज अमरीकी खतरों का जवाब देना जानती हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ झूठे दावे दोहराना जारी रखे हुए है। इस्माइल बकाई का अमरीका को अपने मुतालिबात से दस्तबरदार होने का मशवरा। कहा, अमरीका का जवाब पाकिस्तान के जरिए मौसूल हुआ है, इसका जायजा ले रहे हैं, ऐसे फरीक से मामला कर रहे हैं जिसकी राय हर रोज बदलती है। अमरीका के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा मुतालिबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। हम जंग के खात्मे के अलावा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज तोस्का के अमले के 15 अरकान को ईरान के हवाले कर दिया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमले के अरकान पीर को सीस्तान और बलूचिस्तान के रमदान बॉर्डर टर्मिनल के जरिए ईरान की हुदूद में दाखिल हुए। अमरीका ने ईरान के साथ एतमाद साजी के तौर पर कब्जे में लिए गए जहाज तोस्का के 22 अरकान पाकिस्तान के हवाले किए थे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने इस पेशरफ को एतमाद साजी के लिए मुस्बत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने यह भी कहा कि ईरानी जहाज ज़रूरी मुरम्मत के बाद असल मालिकान को वापसी के लिए पाकिस्तानी इलाकाई हुदूद में वापस लाया जा रहा है। इन इक़दामात को ईरानी और अमरीकी दोनों हुकाम के ताउन से मरबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करता है। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। खित्ते की मजमूई सूरत हाल, जारी कशीदगी, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज में ऑपरेशन फ्रीडम के ऐलान के साथ ईरान से मामलात बेहतरी की तरफ जाने का दावा। आबनाए हुर्मुज में किसी किस्म की रुकावट डालने पर ईरान को सख्त जवाब देने की वार्निंग दी। कहा, उनके नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मुज से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलविस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। हुर्मुज से जहाज़ की आज़ादाना नकलो हरकत का मकसद इन कंपनीज ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। हुर्मुज में फंसे बहुत से जहाज़ों में खाने पीने के सामान समेत इंसानी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ों की कमी है। ये इक़दाम फरीक़ैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है।
फ्रांसीसी सदर का अमेरिका और ईरान से आबनाए हुर्मुज़ मुश्तरका तौर पर खोले जाने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए एक बार फिर फौजी कार्रवाई से इनकार कर दिया। यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान मुश्तरका तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलें। यही आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का वाहिद हल है। फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $111 हो गई। WTI की $104 पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्दअमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 954 पॉइंट्स इजाफे से 1,63,900 से 48 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खत्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने खत्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और रवाबित के फ़रोग पर जोर दिया। नॉर्वे ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और अमन के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। एक साल पहले दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान से वाकिफ न था। हम सब की यकजहती की जीत हुई। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर अमन बाहमी इज्जत और एहतराम से होना चाहिए। एक साल पहले दुनिया हम पर शक करती थी। पाकिस्तान हर चैलेंज के सामने मुत्तहिद होकर डट गया। अब सबको पता चल गया है कि हम समझौता करने वाली कौम नहीं हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज़ मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जून के आखिर तक लाहौर डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। फ़ेज़ 3 प्लान पेश करने की हिदायत। कहा पंजाब में तरक्की का पहिया रुकने वाला नहीं, जो हमने कहा वो कर दिखाया। पंजाब के 51 शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का औसतन 40% काम मुकम्मल कर लिया है। एक और इजलास में मरियम नवाज ने सूबे में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। इन बाजारों में ओपन मार्केट से 40% कम रेट पर फल और सब्जियाँ दस्तियाब होंगी। कहा पंजाब भर में आवाम को सब्जियों और फलों पर वाज़ेह मुआशी रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि एक साल पहले भारत ने पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क समझकर हमला किया। हम सब ने मिलकर भारत को जवाब दिया। राफाल भारत का गुरूर था, उसको मिट्टी में मिला दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मज़ीद मजबूत होगा। हम पाकिस्तान के दिफा से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के अरकान से 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि बजट के बाद मुमकिन तौर पर नए चेहरे वफाकी काबीना में नजर आएंगे। वज़ीर आज़म वज़रा से फ़र्दन उनकी वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ले रहे हैं।